दूसरा राजाओं की किताब 9वां अध्याय उसका पहला वचन। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर निम्सी का पुत्र योसबात का बेटा यहू को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं। क्यों अभिषेक कर रहे हैं? देखिए, उसको एक काम परमेश्वर ने दिया। ले लीजिए, पढ़िए 7वां वचन पढ़िए। परमेश्वर की बस हो गया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने यहू को अभिषेक कर कर, प्रभु ने उसे देखकर कहा, तू जाकर येसेबेल को क्या कर दे? उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दे। पूरा परिवार को क्या करना है? नष्ट करना है। ये येसेबेल देखिए आहाब का पत्नी, लेकिन ये येसेबेल एक्चुअली बोलेंगे तो एक बड़ा शैतान है। दुष्ट आत्मा को क्या करता है? दर्शाते हैं। सिर्फ ये यहां पर नहीं, आप देखिए प्रकाशित वाक्य के किताब में आप आएंगे, वहां पर भी कलीसिया के विरोध में, प्रभु के सेवकों के विरोध में ये येसेबेल की आत्मा क्रिया कर रहा था। पढ़िए प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 2 अध्याय 20वां वचन पढ़िए। आमीन। देखिए ये येसेबेल की आत्मा किधर आ गया? अभी यहां पर प्रकाशित वाक्य के किताब में भी क्या हो गया? उधर भी आ गए। कई सालों के बाद में भी उधर भी क्या कर रहे हैं? कलीसिया के विरोध में क्रिया कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं आज भी ये येसेबेल की आत्मा कलीसिया के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में, प्रभु के सेवकों के विरोध में आज भी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। देखिए मैं कहता हूं कि हमें क्यों परमेश्वर का अभिषेक चाहिए? क्योंकि ये येसेबेल के आत्मा के ऊपर जय पाने के लिए, ये येसेबेल की आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये अभिषेक चाहिए। देखिए मैं कहता हूं, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसका ये येसेबेल की आत्मा क्या करती है? कुछ बातों को मैं क्या करता हूं, बताता हूं। आप अच्छा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। कुछ बातों को मैं बताता हूं। फर्स्ट मैं कहता हूं, ये अपना हस्बैंड को इज्जत नहीं देती थी। किसको इज्जत नहीं देती थी? हस्बैंड को इज्जत नहीं देती थी। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है कि, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पत्नी अपने पति का क्या करना है? आज्ञाकारी होना है। आप समझ रहे हैं? वो सिर्फ पति का ही नहीं, किसी को इज्जत नहीं कर, कोई आदमी को क्या नहीं करेगा? इज्जत नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये उसका एक कैरेक्टर है। आज भी देखिए बहुत से परिवार में ये शैतान क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। हस्बैंड को इज्जत नहीं देंगे, हस्बैंड को आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। ये सब क्या है? आप समझ लीजिए ये येसेबेल की आत्मा का एक क्रिया है। देखिए और मैं बताता हूं इसके बारे में। वही अध्याय ले लीजिए, प्रकाशित वाक्य के किताब वही 2 अध्याय 20वां वचन फिर से पढ़िए। अपने आप को क्या कहती है? भविष्यद्वक्ताहीन कहती है, लेकिन व्यभिचार करने, यहां पर देखिए उसके बारे में 2 चीज लिखा है। ये दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति के विरोध में आता है, फर्स्ट उसको व्यभिचार का पाप क्या करेगा? करवाएगा। सेकंड, मूर्तियों को चढ़ाया हुआ चीजों को क्या करेगा? खाने के लिए सिखाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए बाइबल में आप देखिए परमेश्वर 2 चीजों से बहुत घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। एक व्यभिचार का पाप, दूसरा मूर्ति पूजा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो।
ये एक्चुअली व्यभिचार का पाप क्या करती है, करवाती है। आप समझ लीजिए, आप पुराने नियम में देखेंगे एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ व्यभिचार करेगा तो व्यभिचार है, लेकिन नया नियम में आप देखेंगे यीशु कहते हैं कि अगर आपने एक स्त्री को गलत नजर से देखा, उसका मतलब आपका मन में क्या किया है, व्यभिचार किया है। आप वचन को पढ़िए, किया है कर लिखा है। क्या लिखा है? कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है। 5वां अध्याय 27वां वचन से पढ़िए। नहीं, मत्ती बोला ना मैंने, मत्ती 5वां अध्याय उसका 27वां वचन। कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, नहीं, कंटिन्यू कीजिए। अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। देखिए यीशु क्या कहते हैं, यह नया नियम के समय पर आपको और मुझे कहते हैं, अगर एक लड़की के बारे में, अगर एक स्त्री के बारे में मैंने, अगर मेरा मन में उसके बारे में अगर गलत मैंने सोचा, तो उसका मतलब उसके साथ मैंने ऑलरेडी व्यभिचार कर चुका है। उसके साथ मैंने व्यभिचार कर चुका है। उसको टच करने का जरूरत ही नहीं है। मन में उसके बारे में अगर मैंने गलत सोचा तो बस हो गया। यीशु कहता है आपने व्यभिचार कर चुका है। सिर्फ ये पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी यही है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आज बहुत से लोगों के जीवन में ये शैतान, ये यीशेबेल की आत्मा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा। मैं आपको पहले भी मैंने बताया है, मैं जीसस कॉल्स में विरार में प्रेयर टावर में मैसेज के लिए मुझे बुलाया था। वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया, कम से कम उसका एज होगा 60 के अबाउ 60 रहेगा, 65 तक रहेगा। वो बूढ़ा आदमी मेरे को बोला, मुझे बताया कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे छोटी छोटे बच्चों को देखेगा तो भी मेरे अंदर गलत विचार क्या करता है, आता है। सोचे 65 उम्र में क्या आ रहा है, बच्चों को देखेगा तो गलत विचार। सोचिए वो नहीं चाहते, लेकिन वो नहीं चाहते कि किसी बच्चों को गलत नजर से देखे, इसलिए वो मेरे पास आके बोल रहे प्रार्थना करो करके। लेकिन ये यीशेबेल की आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में क्रिया करेगा, वो बच्चों को क्या, छोटे 2 साल का बच्चे देखेगा तो भी उसको क्या करेगा, गलत विचार आएगा। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए आप बहुत से अपन घटनाएं सुने हैं, छोटे 2 साल के बच्चे के साथ बलात्कार किया, 3 साल के। ये सब क्या है, ये यीशेबेल की आत्मा का क्रिया है। ये यीशेबेल की आत्मा के ऊपर हम जय पाना है। ये यीशेबेल की आत्मा को हम भगाना है, उसको नष्ट करना है। उसके लिए हमें अभिषेक चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पाए बिना ये चीजों के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते हैं, जय नहीं। देखिए लोग हमारा बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन हमारा माइंड, सोचिए कौन देखता है, प्रभु देखते हैं, है कि नहीं? हमारा माइंड अगर एक टीवी में लगा के परमेश्वर दिखाएगा तो कैसा रहेगा, सोचिए, है कि नहीं? क्योंकि मैं क्यों कहता हूं, ये इस चीजों के ऊपर जय पाना है तो अभिषेक बहुत जरूरी है। और भी देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका और भी काम बताता हूं, आप पढ़िए। उसमें लिखा है 2 प्रकाशित वाक्य के किताब 2 अध्याय 20वां वचन। वो सेंटेंस खाली पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, पूरा वचन मत पढ़ो। नहीं, प्रकाशित वाक्य के किताब 2 अध्याय 20वां वचन, सिर्फ वो सेंटेंस पढ़ो।
हाँ हाँ, ये पूरा मत पढ़ बोला मैंने, वो सेंटेंस खाली पढ़ो, पढ़िए संतोष ब्रदर पढ़िए। हाँ 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 हाँ, वो सेंटेंस खाली पढ़िए बोला मैंने। वो मूर्तियों को क्या करता है, चढ़ाया हुआ चीजों को। हाँ 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 हाँ, आप समझ रहे हैं, मूर्तियों को आके चढ़ाया हुआ वस्तुओं को क्या करेगा, खिलाएगा। खिलाएगा। कितने लोगों को खिलाया? तुझे खिलाया, किधर जाके खिलाए? ये येजबेल की आत्मा जब क्रिया करेगा ऑटोमेटिक, कोई खिलाने का जरूरत नहीं, हम खुद जाएंगे, जाके क्या करेंगे। हाँ, ये येजबेल की आत्मा का क्रिया, आप समझ लीजिए, आपके अंदर अगर ये सब है, उसका मतलब येजबेल की आत्मा आपका जीवन में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, खींच के लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा? खींच के लिए। येजबेल की आत्मा जब क्रिया करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, आप नहीं खाएंगे तो वो बोले अरे कुछ नहीं, चलो चलो चलो, कुछ नहीं, लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये सब उसका काम है। ये सब क्या है, उसका काम है। देखिए लोगों को क्या करते हैं, ऐसा भरमाती है। उसमें लिखा, देखिए पढ़िए। हाँ हाँ, भरमाती है। देखिए आप क्या लिखा है, भरमाती। भरमाती मतलब फंसाती है। आप समझ रहे हैं, फंसाती है। बच्चों को क्या करेगा, फंसाएगा। अरे कुछ नहीं, क्या खाएगा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना, है ना? ऐसा नहीं हो, नहीं भरमाया नहीं। अच्छी बात है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, क्योंकि ये सब उसका क्या काम है। और भी मैं बताता हूं, और भी ले लीजिए, इधर ले लीजिए। अभी दूसरा राजाओं के किताब में हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कहीं पर भी क्या करना है, खड़ा रहना है। और पढ़िए 9वां अध्याय, उसका 22वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, वर्ड है ना गंदा, लेकिन आप समझ रहे हैं। और क्या लिखा उसमें, ठोना, जादू टोना। आप समझ रहे हैं, जादू टोना, जादू टोना, ये सब कौन कराता है? ये इसका काम है। आप समझ रहे हैं, जादू टोना करवाएगी। जादू टोना वाला के पास लेकर जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आजा थोड़ा चर्च में जा जाके तेरे को क्या मिला, सिर्फ 2000 खर्चा कर बस हो गया, है ना? देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सब क्या है, येजबेल की आत्मा का क्रिया है। मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए प्रभु में, मरे या जिए, लेकिन ये तांत्रिक लोगों के पास हम क्या नहीं करना है, कभी नहीं जाना। आप जाइए मत, क्योंकि आप उधर जाएंगे, वो बोलेगा वो लेके आओ, ये लेके आओ करके बोलेगा, लेकिन लास्ट में क्या है पता है क्या, आपका वो कुछ ना कुछ बोलेगा, आपका विरोध में जादू टोना किया है, वो किया है, आपके घर में ये है वो है, ऐसा करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं, उल्टा एक के बदले में दो को क्या करेगा, छोड़ के जाएगा। एक के बदले में दो, और कुछ भी नहीं। एक दुष्ट आत्मा क्रिया करेगा परिवार में, वो और एक को क्या करेगा, छोड़ के जाएगा। वो थोड़ा दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए उधर इधर क्या नहीं करना, नहीं जाना है। अपना चर्च में बहुत से लोग ऐसा शैतान दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर
लास्ट में किधर चले जाते हैं, इधर छुटकारा परमेश्वर जब देते हैं, हम समर्पण करते समय प्रभु तुरंत क्या करेगा, छुटकारा देगा। नहीं तो थोड़ा क्या करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन छुटकारा मिलेगा। लेकिन इधर छुटकारा नहीं मिल रहा, चलो आसान था। लोगों को क्या शॉर्टकट, एक दिन में ऐसा बोलते ना, हाथ में पैसा मुंह में डोसा, ऐसा लोगों को चाहिए। तो जाते हैं, जाके फिर आके बोलते हैं अरे प्रॉब्लम हो गया ज्यादा। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कहता हूं, ऐसे जाना नहीं है। और एक पॉइंट खाली मैं कहकर अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। 30 पढ़ो उसका। और एक काम, येजबेल की आत्मा। यहू आया करके जब सुना, येजबेल अपने आंखों में सुरमा लगा के अपना सिर को अच्छा से संवार के, देखिए ये किसका है, ये भी येजबेल की आत्मा का क्रिया है। सुरमा लगा के, आप समझ रहे हैं, उसका पति मर गया, लेकिन अभी भी यहू आ रहा है, वो किसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए आ रहा है। ये क्या कर रही है, अच्छा से सुरमा लगा के, बाल अच्छा से सजा के खिड़की से देख रही है। सोचिए ये क्या, ये सब कैरेक्टर किसका है पता है क्या? हम सुरमा बिरमा लगा के, वो लगा के, ये लगा के, ये सब हम क्या नहीं करना है, नहीं करना है। सुरमा क्यों लगाते हैं? अट्रैक्ट। आप सुरमा लगाइए, ऑटोमेटिक आपका चेहरे में एक अट्रैक्शन दिखेगा, खींचेगा, एक अट्रैक्शन। लिपस्टिक, ये सब क्या, एक अट्रैक्शन। ये सब हम प्रभु के लोग हैं, हम नहीं करना है। दूसरों को अट्रैक्ट करने का हमारा काम है क्या? सोचिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने का हमारा काम है क्या? नहीं नहीं नहीं। आप जो देखिए, हम जो भी करते हैं पर में प्रभु में करना है। आप समझ रहे हैं, बाल को डिजाइन डिजाइन करना, ये सब क्या है, कलर करना, ये सब वही शैतान, येजबेल की आत्मा का क्रिया है और कुछ नहीं। पहाड़ का जैसा बाल बनाना, ये सब क्या है? सब क्या है? ये येजबेल की आत्मा का क्रिया है। मैं कहता हूं, परमेश्वर अगर एक परमिशन दे दिया, पूरा बाल झड़ जाएगा तो क्या करेगा? कौन सा पहाड़ तुम बनाएगा, है ना? परमेश्वर हमारे सिर में कितना बाल है, ये सब क्या है, गिनती करके रखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के उस बाल को क्या मत कीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। मेरा बाल देखिए पूरा झड़ गया, आपको बाहर से गाली क्या दिखेगा, दिखेगा, अंदर देखेगा कुछ भी नहीं है क्योंकि सब निकल गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता हूं, ये सब हम नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहता है पवित्र स्त्रियां कैसा कैसा होना है, उसके बारे में मैं बताता हूं। ले लीजिए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 10वां वचन से पढ़िए। नहीं नहीं, एक मिनट, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 10वां वचन, पत्रस में मैं बताता हूं, एक मिनट। नहीं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़िए। तुम्हारा क्या है? सिंगार। सिंगार बोलेंगे तो क्या है? मेकअप। तुम्हारा मेकअप दिखावटी नहीं होना है। आप समझ, बाइबल में क्लियर दिया है, परमेश्वर ने कहा है दिखावटी नहीं होना है। बाल गूंदना, और सोने का गहना, बड़ा बड़ा बहुमूल्य कपड़ा, फैशन ड्रेस, ये सब क्या है? तुम्हारा सिंगार नहीं है। बाहर का दिखावटी सिंगार हमें नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, देखिए अगला वचन पढ़ो। नम्रता, देखिए
लेकिन अंदर छिपा हुआ क्या है? कैरेक्टर। वही हमारा क्या है? सिंगार। वही हमारा मेकअप है, अंदर छिपा होना है। किधर? आज एक्चुअली आजकल के लड़के लोग क्या देखते हैं? बाहर का सिंगार को देखकर फंस जाते हैं। बाद में पता चलता है कि बाप रे ये बहुत डेंजर है करके है कि नहीं? मैं कहता हूं बाहर का सिंगार मत देखो, कैरेक्टर, अंदर छिपा हुआ वो गुण, वो क्या करना है वो हमें चाहिए। बाहर का कैरेक्टर, बाहर का ये सब क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं, ये सब नाश हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम देखिए और भी पहला पत्रस पढ़िए ना, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय। ये सब येजबेल की आत्मा का क्या है? क्रिया है। आप समझ लीजिए। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 10वां वचन से 9वां वचन से पढ़ो। हाँ 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 हाँ, अपने आप को सवार। देखिए कैसा संवारना है। हाँ, बाल गूंदने। हाँ, हम्म 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 हाँ, यही उचित है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां को क्या उचित है? यही उचित है। अच्छा ड्रेस, अच्छा बाल बनाइए, बाल को शैतान का जैसा ऐसा खुला मत छोड़िए, बाल अच्छा से बनाइए। आप समझ रहे? लेकिन सिंपल बनाइए, ऐसा नहीं कि उसमें 1 घंटा समय वेस्ट मत कीजिए। कुछ लोगों का मेकअप देखेगा तो मैं कभी कभी सोचता हूं इसको ये मेकअप करने के लिए कितना घंटा लगा होगा। सोचिए ना, है कि नहीं? परमेश्वर ये सब येजबेल की आत्मा का क्रिया है। ये सब क्या है? ये येजबेल की आत्मा। ये आत्मा के ऊपर हमें जय पाने के लिए ही क्या देते हैं? अभिषेक। ये आत्मा को नाश करने के लिए ही हमें क्या है? अभिषेक। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, बराबर क्या खड़े रहिए लाइन में। अपने आंखों को बंद कीजिए। येजबेल की आत्मा के बारे में मैंने कुछ पॉइंट है मैंने आपको बताया। येजबेल की आत्मा फर्स्ट अपना हस्बैंड को इज्जत नहीं करेगी, हस्बैंड को इज्जत नहीं देगी। सेकंड, व्यभिचार। शायद आप बाहर व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई लड़की के साथ आपका गलत रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन आपका माइंड को वो पकड़ेगा। आपका माइंड में गलत विचार, कोई भी लड़की को देखेगा, 60 साल का बुढ़ी को देखेगा तो भी गलत विचार आएगा। ये सब ये व्यभिचार की आत्मा का क्रिया है माइंड में। वो शैतान को नाश करने के लिए अभिषेक चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं अभिषेक पालो, वो बहुत जरूरी है। आप जैसा जैसा आत्मा में भरेंगे, ये दुष्ट आत्मा नाश हो जाएगा। मूर्तियों को चढ़ाया हुआ खाने के लिए उधर खींच के लेके जाएगा, तुम्हें खींच के लेके जाएगा।
ये आत्मा का क्रिया है। ये सब उसका क्रिया है। परमेश्वर की पवित्र नाम की और भी टोना, जादू टोना। सोचिए, आपने आपका माइंड में सोचा है क्या? नहीं, किधर किसी के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्या है देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये सब आपका माइंड में आ गया। उसका मतलब ये इज़ेबेल की आत्मा आपका जीवन में क्रिया कर रहा है। वो बोलेगा लिंबो घुमा, वो कर, ये कर, ये सब उसका काम है। और मैंने बताया, आंखों में काजल लगाकर, सुरमा लगाकर, आंखों में सुरमा लगाकर, बाल अच्छा से गूंद कर, उसका पति है वो मर गया, लेकिन अभी किसको? यहू को अट्रैक्ट करने के लिए, यहू उसको नाश करने के लिए आ रहा है। वो यहू को अट्रैक्ट करने के लिए है, लेकिन वो तो अभिषेक व्यक्ति है, उसके अंदर अभिषेक है, उसके अंदर आग है। उसको वो सीधा खड़ा होके बोला, मेरे तरफ से कौन है करके। दो तीन लोग देखा, वो बोला उसको ऊपर से नीचे डाल करके, ऊपर से नीचे उठा के फेंका, मर गया। उसका खून में पैर रखकर अंदर जाके यहू ने खाना खाया, भोजन। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये इज़ेबेल की आत्मा आपका विरोध में क्रिया कर रहा है क्या? जरा सोचिए। आप चाहते हैं क्या उसके ऊपर जय पाने के लिए? वो आपसे नहीं होगा, मैं कहता हूं आपसे नहीं होगा। लेकिन वो परमेश्वर का अभिषेक अगर तुम पाओगे, वो अग्नि अभिषेक अगर तुम पाओगे, वो शैतान नाश हो जाएगा। उसको तुम नष्ट कर सकते हो, उसके ऊपर तुम जय पा सकते हो, उसको नाश कर सकते हो। इसलिए तो कुछ इसलिए हमें अभिषेक का बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग सुरमा लगाना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, फैशन ड्रेस पहनना, ये सब इज़ेबेल की आत्मा का क्रिया है। ये सब हमें नहीं चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं। इसके ऊपर जय पाने के लिए ही अभिषेक, इसके ऊपर जय पाने के लिए ही अभिषेक। परमेश्वर का आप चाहेंगे तो प्रभु आपको देगा। आप चाहेंगे प्रभु मुझे ये इज़ेबेल की आत्मा मेरा जीवन में क्रिया कर रहा है, मैं इसके ऊपर जय पाना है, मैं इसको नाश करना है, मैं इसको नाश करना है, मुझे आप अभिषेक दीजिए। आप पूछेंगे तो प्रभु आपको अभिषेक देगा, आपके अंदर वो अग्नि को परमेश्वर उंडेलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आइए हम थोड़े समय होठों को खोलकर परमेश्वर को महिमा करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस वो इज़ेबेल की आत्मा के ऊपर जय पाने के लिए वो अभिषेक है, वो अभिषेक है, वो अभिषेक है। अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। आप अपना बल से कितने बार तुमने जय पाने के लिए सोचा, कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब। अपने बल से नहीं होगा। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, 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 वो अग्नि, फायर
अच्छे से स्तुति कीजिए। आमीन। होठों को खोलिए, अच्छे से ताली बजाइए, अच्छे से ताली बजाइए, अच्छे से ताली बजाइए। होठों को खोलिए। वो अभिषेक उतर रहा है, वो अग्नि उतर रहा है, वो अग्नि उतर रहा है। जितने लोगों ने इस समय पर प्रभु से मांगा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर वो अग्नि। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। अग्नि 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 अग्नि, फायर, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। रिसीव 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 रिसीव। In the name of Jesus. Rimala dhirara shakala rikaba duna rianturubikidina ribala bala 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 shagala rianturiya rikabari anturubikidina nikabari anturiya rikaba kaba 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 kaba। आमीन आमीन। वो अग्नि अभिषेक प्रभु दे रहे हैं। वो आग के समान, आग के समान वो पवित्र आत्मा इसी समय पर उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। आग के समान, आग के समान उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। रिमाला धीरा राशा काला रिखा बाधुना रिहंतुरुबिक दिना रिबला बला 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 शगर रिहंतुरिया रिकबोरी हंतुरुबिक दिना रिकबोरी हंतुरिया रिकबा कबा 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 रिबला बला 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 शगर रिहंतुरिया रिकबोरी हंतुरुबिक दिना रिकबोरी हंतुरिया केरोदुना रिबला बला 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 शगर रिहंतुरिया रिकबा कबा 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 कबा। आमीन 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 आमीन।